दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। बोले दहशत गर्द मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान में कहीं कोई रिट नहीं। 2 रोज के दौरान 177 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। कहा कबायली रहनुमा ब्यूरोक्रेसी और जुराम पेशा अफराद का नेक्सस बन गया है। दहशत गर्द हमलों की वजह तेल स्मगलिंग रुकना है। बलोचिस्तान में फितल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रात ऑपरेशन में मजीद 22 दहशत गर्द हलाक हो गए। 3 रोज के दौरान 177 दहशत गर्दों को हलाक किया जा चुका। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी कर दिया। खारिज और सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इत्तलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। फोर्सेज, पुलिस और खुफिया इदारों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा फितनाउल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर मगर नहीं, दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहा जाए। सेनेट इजलास में राना सनावला का मुतालबा। कहा कि बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, सूबे में कोई हुकूक का मामला नहीं, ये दुश्मन की एमा पर मुल्क के खिलाफ काम कर रहे। बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेट इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा को खिराज तहसीन। लवाहिकीन से इज़हार यकजहती। करारदाद में कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सेनेट अरकान का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लीबिया के फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की GHQ आमद हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के वफ्द की मुलाकात हुई। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाक लीबिया क़यादत के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने लीबिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान लीबिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और अमन के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमन अमान के लिए विफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि KP हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। तरक्याती मनसूबों के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से किसी सियासी मामले या बानी से मुलाकात पर बात नहीं हुई। मुलाकात में सूबे के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के लिए जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम। कराची में एक और आतिशज़दगी। सदर के इलाके में गुल प्लाजा के करीब मोबाइल मार्केट में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। इमारत में फंसे तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम कल आराम करेगी। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, इब्रार अहमद शामिल है। बाबर आजम, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा शामिल है। कौमी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को पहला मैच नीदरलैंड से होगा। सदर ICC जेशा और BCCI की आंखें खुल गईं। भारत का क्रिकेट पर इजारादारी का ख्वाब चिकनाचूर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ताकत के नशे में चूर भारत का घमंड तोड़ा। पाकिस्तान ने राफेल की राख से खेल की मांग में सिंदूर भर दिया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से माइनस इंडिया कर डाला। पाकिस्तान का भारत से न खेलने का फैसला, मोदी के मुंह पर तमांचा।
पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार, भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत से ना खेलने का फैसला किया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना गलत फैसला था। क्रिकेट में सियासत अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लाहौर का आसमान बरसों बाद फिर रंगीन होने को तैयार। बसंत में 3 दिन बाकी, बाजारों में रौनकें लौट आईं। पतंगसाजी के सामान की फरोख्त में तेजी। मोची गेट में पतंग, डोर और गुड्डों की रिकॉर्ड फरोख्त। 1 तावा गुड्डा और पतंग 400 रुपए में फरोख्त। 1.5 तावा गुड्डा और पतंग की कीमतें 500 से 600 रुपए तक जा पहुंची। 2 पीस पिन्ना 12,000 रुपए का हो गया। शहरियों की वज़ीर आला से कीमतें कंट्रोल करने की अपील। पंजाब हुकूमत ने पतंगों और डोर की कमी का मसला हल कर दिया। DC को डोर गुड्डी की कीमतों को रेगुलेट करने की हिदायत कर दी। दीगर शहरों और सूबों से भी पतंगें डोर मंगवाने की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुहारी कहती हैं, दीगर शहरों सूबों से पतंगें और डोर मंगवा कर कीमतें नीचे लाई जाएं। रॉड न लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार को 2,000 जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली जाएगी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की गुफ्तगू। बोले, बसंत के दौरान शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने पर एक्शन होगा। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इब्तिदा कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फ्राहम सहूलतों का जायजा भी लिया। कहती हैं, सूबे भर में सहूलत फ्राहम की जा रही है। आवाम को सहूलतों की फ्राहमी के लिए कोशा है। मुख्तलिफ मुकामात पर मुसाफिरों को इंतजार करना पड़ता है। मजीद बसें बढ़ाई जाएं। छोटे मोटे धरनों से हुकूमत नहीं जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी को आवाम ने मुंतखब किया है। हाफिज नईम 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। वो हलफ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। हाफिज नईम पहले इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीते हैं। कुल प्लाजा सानहे पर सियासत की जा रही है। मुतासरा खानदानों के साथ हैं। सानहे गुल प्लाजा की तहकीकात। आतिशज़दगी के 45 मिनट तक दुकानें खुली रखने का इंकशाफ। बेशतर दुकानदारों ने आग को संजीदा ही नहीं लिया। आतिशज़दगी की इत्तला मिलने के बावजूद ताजरों ने दुकानें बंद न की। जायब गुवा की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गई। सानहा भाटी गेट, जांबहक मां और बेटी की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। चोबा टेक सिंह में अलमनाक हादसा। रोजाना समंदरी रोड पर मुसाफिर बस और रिक्शा के तसादुम में 6 अफराद जामहक और 3 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खातीन और 3 मर्द शामिल हैं। जामहक होने वालों में 3 खवातीन में 1 हेल्थ वर्कर, दीगर 2 पोलियो वर्कर थी। ड्यूटी से घर जा रही थी कि हादसा पेश आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर राजपंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ताउन पर सराहा। आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। सोना मुसलसल तीसरे दिन सस्ता, 5 लाख से नीचे आ गया। 1 तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपए कमी के बाद 4,20,406 रुपए पर आ गया। TGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस, नौजवानों के किरदार और कौमी यकजहती की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। कौमी सलामती को दरपेश खतरात का मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा और तलबा का अज़्म। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत जंगी जुनून में मुब्तला। भारत ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। 2026 के बजट में दिफाई अखराजात के लिए $85 अरब से ज़ायद मुख्तस।
बजट में फौजियों की तनख्वाहें, पेंशन और दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल। इसराइल ने 2 साल बाद रफा बॉर्डर खोल दिया। महदूद आमदोरफ्त की इजाज़त, इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदियां बदस्तूर बरकरार हैं। आज पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आ जा सकेंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल जीत लिया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। अल्कारेज करियर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी बन गए।